ज्योतिर्लिंग श्री भीम शंकर की कथा। भीम शंकर महादेव का ज्योतिर्लिंग रूप बड़ा ही अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका स्थान 6वां है और ये अन्याय का अंत कर न्याय की स्थापना करने वाले हैं। भगवान शिव का ये रूप एक राक्षस का अंत करने के लिए प्रकट हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक भीम नामक महाबली और पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वो अत्याचारी राक्षस ऋषि मुनियों का काल बन गया था। वो जगह जगह धर्म का नाश करता हुआ संसार के समस्त प्राणियों को सताया करता था। कुंभकर्ण और करकती का ये पुत्र राक्षस अपनी माता के साथ सह पर्वत पर रहता था। एक दिन अचानक इसे अपने पिता का ध्यान आया और उसने माता से उनके बारे में पूछा। भीम के बहुत हठ करने पर उसकी मां ने बताया कि भीम के पिता कुंभकर्ण लंकापति रावण के छोटे भाई थे, जिसका श्री राम ने वध किया। बल्कि श्री राम ने केवल उसके पिता ही नहीं, उसके सारे वंशजों को भी नहीं छोड़ा और अब इस संसार में उसका कोई नहीं है। तब उसकी मां बोली, पुत्र, तुम अपने पिता के समान ही बली हो। तुम चाहो तो अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकते हो। मां की बातें सुनकर भीम क्रोध से गरजा, जिस श्रीहरि के अवतार राम ने मेरे पिता का वध किया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। ये संकल्प करके भीम ने ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी और उन्हें प्रसन्न करके उनसे वरदान पाया कि संसार में कोई भी मेरे बल का सामना न कर सके। ब्रह्मा के इस वरदान को पाकर वो निरंकुश हो गया और इंद्र समेत विष्णु के लिए भी चुनौती बन गया। इतना ही नहीं, उसने महादेव के परम भक्त सुदक्षिण को भी हराकर बंदी बना लिया। भगवान शिव के परम भक्त सुदक्षिण रक्षा का कोई उपाय न देखकर भगवान शिव की एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। इस तरह वो कारागार में पड़े हुए भी दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी दिन रात शिव के ध्यान में ही डूबी रही। आखिरकार सुदक्षिण और उसकी पत्नी के कठोर तप से भोलेनाथ महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें साक्षात दर्शन देकर बोले, जाओ, भीम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं उस राक्षस का अंत कर तुम्हारे और सारे संसार की रक्षा करूंगा। सुदक्षिण को अभयदान देकर महादेव शिव ने अपने पिनाक के एक ही प्रहार से राक्षस भीम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। राक्षस भीम के अंत के साथ ऋषि मुनि और देवतागण बहुत खुश हुए और उन्होंने महादेव से अपनी रक्षा के लिए उसी स्थान पर बने रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव देवताओं और ऋषि मुनियों की ये विनती सुनकर द्रवित हो गए और उनका निवेदन स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करने लगे। वैसे तो इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर अभी तक विवाद है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से किसी विवाद का भगवान शिव की शक्ति और महिमा पर कोई अंतर नहीं पड़ता। जहां शिव की पूजा होती है वहां वे अवश्य वास करते हैं और भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं।